नमस्कार, स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अब कांग्रेस आंदोलन के मूड में है। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद ने कहा कि 12 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता संवाददाता सम्मेलन करेंगे। 13 और 14 अगस्त को बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश सिंह ने कांग्रेस के शासनकाल में बिहार के साथ नाइंसाफी की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि हम स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में बिहार के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन क्या हम लोग मांग नहीं करेंगे? अभी वर्तमान समय में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। मैं एक विशेष प्रयोजन से आप सबको बुलाया। 2005 में पहली बार बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने और 2005 के कैंपेन में भी लगातार बिहार को स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग वो करते आए। 4 चुनावों में लगातार उनका ये मांग बरकरार रहा। कई बार बिहार विधानसभा में सभी दलों के प्रतिनिधियों को ले जाकर और प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने मांग की और सभी दलों ने उनका इस मुद्दे पर साथ दिया। नीति आयोग का लगातार हर साल जो राज्यों का रिपोर्ट आता है उसको भी अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो बिहार हमेशा से पिछड़ता जा रहा है। जो बिहार, हम अभी अपने बजट भाषण में भी इस इशू को उठाए थे और इस डिमांड को पेश करके मैं कहा था कि बिहार एक तो हमेशा से सुखाड़ और बाढ़ की समस्या से ग्रसित है, दूसरा सबसे पीछे छूटा हुआ राज्य हो गया। सभी मानकों पर, चाहे वो स्वास्थ्य का मानक हो, शिक्षा का मानक हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मानक हो, सभी बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर, एक आध अगर छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर है। और जिस तरह से भारत सरकार ने ये मांग खारिज की, ये कह के कि बिहार उस पैरामीटर पर नहीं आता है। मैं उस दिन भी कहा था कि कोई भगवान, अल्लाह और क्राइस्ट तो मानक बनाते नहीं हैं। मानक तो अपना सरकार बनाती है। मानक कई बार पैरामीटर उसको चेंज करके जब करना होता है तो किया जाता है। तो बिहार के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए बिहार कांग्रेस ने फैसला किया है और कल भी हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने हाउस जाने के पहले इस इशू को उठाए थे। राष्ट्रीय जनता दल, माले और कांग्रेस के सभी हम साथी वहां इस इशू को उठाए थे और हम आज आपके बीच ये घोषणा करते हैं कि प्रदेश भर में इस विशेष दर्जे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन बिहार कांग्रेस करने जा रही है। 12 अगस्त को प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण सभी जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। 13 और 14 अगस्त को सुविधा अनुसार सभी प्रखंड मुख्यालयों पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर धरना कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, प्रदेश डेलीगेट, AICC डेलीगेट अपने अपने प्रखंड के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। द्वितीय चरण में जिला स्तरीय एवं तृतीय चरण में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसकी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत वो बाहर आए हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जेल गए थे। इस राजनीतिक बयान देना इस पर उचित नहीं है। वहीं उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहा कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। इस पर वो सहमति जताते हैं और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी बात हुई है। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल है, कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर आए हैं। बात जेल हो जाना ये मतलब नहीं होता है कि दोष मुक्त हो गए हो। तो इसलिए बेल लगाने का भाषण देना या कोई राजनीतिक बात बोलना उचित नहीं है। हम लोग यही समझते हैं ऐसे कहा कर रहे हैं हम। कानूनी प्रक्रिया के तहत वो गए थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत आए हैं। अगर और कहीं कुछ बातें हो सकती है तो फिर भी जा सकते हैं वो।
इसलिए उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। तो सब न्यायाधीन मामला है, इसलिए न्यायालय का विचार न्यायालय का मामला है। सर SC/ST का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैबिनेट ने भी कल बैठक की है और कहा है कि कोई क्रीमी लेयर यानी कि कोटे में कोटा नहीं हो सकता है। देखिए, क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा ये दो बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई हैं। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश से बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर करके जैसे OBC में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि अगर कोटा में कोटा करें, जैसे जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है और हमने भी कल कहा है कि कास्ट में बिहार में 21 जातियाँ हैं, 21 जाति में 4 जाति जिसको D4 कहते हैं। जैसे कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर आए हैं। बात जेल हो जाना ये मतलब नहीं होता है कि दोष मुक्त हो गए हो। तो इसलिए बेल हो जाने के बाद सिर्फ भाषण देना या कोई राजनीतिक बात बोलना उचित नहीं है। हम लोग यही समझते हैं ऐसे कहा कर रहे हैं हम। कानूनी प्रक्रिया के तहत वो गए थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत आए हैं। अगर और कहीं कुछ बातें हो सकती है तो फिर भी जा सकते हैं वो, इसलिए उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। तो सब न्यायाधीन मामला है, इसलिए न्यायालय का विचार न्यायालय का मामला है। सर SC/ST का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैबिनेट ने भी कल बैठक की है और कहा है कि कोई क्रीमी लेयर यानी कि कोटे में कोटा नहीं हो सकता है। देखिए, क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा ये दो बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई हैं। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश से बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर करके जैसे OBC में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि अगर कोटा में कोटा करें, जैसे जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है और हमने भी कल कहा है कि कास्ट में बिहार में 21 जातियाँ हैं, 21 जाति में 4 जाति जिसको आरक्षण के मुद्दे पर बिहार में घमासान मचा है और इसी मामले पर मंत्री जनक राम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो षड्यंत्र रचा है आरक्षण को लेकर वो होने नहीं देंगे। आगे उन्होंने कहा कि कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका का है, न्यायपालिका का नहीं। कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान की रचना करता रहे, पूरे ताकत संसद को निहित कर दिया और संसद का हमारे प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और स्पष्ट शब्दों में कल कह दिया कि संविधान के आड़ में जो खिलवाड़ हो रहा था, जो महागठबंधन के यूपीए गठबंधन के नेता जो खिलवाड़ कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी आई थी उससे देश की जनता भी सहमत नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान के बदौलत लोकतांत्रिक तरीके से संसद भवन का सांसद और मंत्री जो कैबिनेट ने मुहर लगा दिया कि कहीं आरक्षण में क्रीमी लेयर कोटे में कोटे देने की प्रावधान नहीं है। जो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में व्यवस्था है उसी व्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने लागू करेंगे। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सम्मान कार्यक्रम के दौरान राजद के प्रदेश अध्यक्ष का जगदानंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्मादी और दंगाई लोग इस देश में सामाजिक और धार्मिक भेदभाव पैदा कर रहे हैं और इस परिस्थिति में भी राष्ट्रीय जनता दल मुस्तैदी से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है और अल्पसंख्यकों का सम्मान शुरू से करता रहा है। जगदानंद सिंह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राजद के राष्ट्रीय महासचिव
अब्दुल बारी सिद्दीकी उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के सेकुलरिज्म की ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उसके हिमायती हम नहीं हैं, लेकिन बीजेपी शुरू से ही अल्पसंख्यक के खिलाफ रही है। उन्मादी और दंगाई लोग इस देश में सामाजिक और धार्मिक भेदभाव पैदा कर रहे हैं। ऐसे समय में राष्ट्रीय जनता दल अपनी मुस्तैदी से अपनी भूमिका इधर प्रदेश कार्यालय में आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी के माई के लाल में ये दम नहीं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की भूमिका को देश में नकार सके। तेजस्वी ने कहा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शुरू से ही अल्पसंख्यक के हितैषी रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारे पिता ने कभी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया तो उनका बेटा भी कभी बीजेपी के सामने नहीं झुकेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के मुसलमान अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें आतंकवादी घोषित किया जाता है। भाजपा के चाल चरित्र देश की जनता अब समझ चुकी है। उनका दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, हम हो या आप